उसामा बिन लादेन की घड़ी हामिद मीर तक कैसे पहुंची? घड़ी की डिमांड किस किसने की? सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम में उसामा बिन लादेन की घड़ी और इंटरव्यू से मुतालिक नए इंकशाफ किए और ये भी बताया कि उसामा की मखसूस घड़ी इस्लामाबाद में उन तक कैसे पहुंची। वो लिखते हैं कि दुनिया के मतलूब तरीन शख्स की कलाई पर बंधी घड़ी मेरी तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। ये 1998 का मौसम गर्मा था। उसामा बिन लादेन ने अमेरिका पर हमलों का फतवा जारी किया था और कुछ पाकिस्तानी उलमा भी इस फतवे की हिमायत कर रहे थे। पाकिस्तानी अखबारात में भी इस फतवे पर बहस जारी थी। कंधार एयरपोर्ट के करीब उसामा बिन लादेन की रिहाइशगाह पर मैं इस फतवे पर उससे बहस कर रहा था। मेरा सादा सा सवाल था कि इस्लामी तालीमात की रोशनी में आप एक ऐसा हमला कैसे कर सकते हैं जिसमें बेगुनाह गैर मुस्लिमों के मारे जाने का खतरा हो। उसामा बिन लादेन के साथ डॉक्टर ऐमन अल जवाहरी और अबू हिफ्जुल मिस्री भी मौजूद थे। ये दरअसल एक अखबार के लिए इंटरव्यू था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये नशिस्त सुबह नाश्ते के बाद शुरू हुई। ज़ोहर के वक्त अजान की आवाज़ आई। ये आवाज़ उसामा बिन लादेन की घड़ी में से आ रही थी। हम सब ने नमाज अदा की। खाने की तलब नहीं थी, लेकिन मेज़बान के इसरार पर खाने में शरीक होना पड़ा और दोबारा नशिस्त शुरू हो गई। असर के वक्त दोबारा घड़ी में से अजान आई तो मैं बड़ी दिलचस्पी से घड़ी को देखने लगा। उसामा ने कलाई से घड़ी उतारी और बताया कि ये आम सी वाटर प्रूफ घड़ी है और अजान के औकात बताती है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आपको पसंद है तो आप रख लें। मैंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं घड़ी इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि मैं बहुत सी घड़ियां गुम कर चुका हूँ। यह सुनकर उसामा बिन लादेन मुस्कुराए और उन्होंने वो घड़ी दोबारा अपनी कलाई पर बांध ली। इस वाक़ये के 3 साल के बाद 11 सितंबर 2001 को मैं अपने दफ्तर में बैठा था कि अफगानिस्तान से एक आदमी मुझे मिलने आया। उसने मुझे एक रुका दिया और साथ में एक घड़ी दी। मैंने घड़ी को देखते ही पहचान लिया। रुके में उसामा बिन लादेन का एक दस्तखत शुदा बयान था जिसमें 9/11 हमले के बारे में कहा गया कि हमले में मेरा कोई हाथ नहीं, लेकिन मैं हमला आवारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 2 महीने के बाद नवंबर 2001 में उसामा बिन लादेन से काबुल में आखिरी मुलाकात हुई तो मेरी कलाई पर अपना तोहफा देखकर उन्होंने कहा कि शुक्र है अभी ये गुम नहीं हुई। इस इंटरव्यू में एक दफ़ा फिर उनसे तल्ख सवालात पूछे और उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया। मालदीव के 2 सहाफ़ी मोहम्मद शाहिब और अहमद जहीर भी मुझ तक पहुंच गए और उनकी तहकीकात का मरकज वो घड़ी थी जो उसामा बिन लादेन ने मुझे दी थी। मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने घड़ी की तस्वीरें बनाई और जब उनका इंटरव्यू तस्वीरों के साथ मालदीव के एक अंग्रेजी अखबार में शाया हुआ तो मेरे लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई। लोग दूर दूर से ये घड़ी देखने के लिए आने लगे। पिछले साल 9/11 हमलों के 20 साल पूरे होने से कुछ अरसा पहले मुझे कनाडा के एक म्यूजियम ने कहा कि आप उसामा बिन लादेन की घड़ी हमें फरोख्त कर दें। मैंने बड़ी सादगी से कहा कि ये एक तोहफा था, इसे मैं फरोख्त नहीं कर सकता। म्यूजियम वालों ने सारी रिसर्च कर रखी थी। उन्होंने घड़ी का मॉडल और दीगर तफसीलात बताकर कहा कि ये बामुश्किल चंद हजार रुपए की चीज़ है। हम आपको जो कीमत अदा करेंगे वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने बड़ी शाइस्तगी के साथ उन्हें अपनी माशरती रिवायात के मुतालिक बताया और कहा कि तोहफा वाकई मामूली है, लेकिन हम तोहफे नहीं बेचते। म्यूजियम की तरफ से राब्ता करने वाली खातून वकील ने कहा कि आपका तोहफा है, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा राब्ता नंबर और ईमेल महफूज कर लें। जब भी आप घड़ी बेचना चाहें तो हमसे ज़रूर राब्ता कीजिएगा। फरवरी 2022 में कैनेडियन खातून वकील ने दोबारा मुझसे राब्ता किया और पूछा कि क्या आपने ये खबरें सुनी हैं कि आपके वजीर आजम ने सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से तोहफे में दी जाने वाली एक घड़ी बेच दी है। मैंने उसे बताया कि जी हाँ, मुझे पता है। खातून ने बड़े शाइस्ता लहजे में तंज करते हुए कहा कि आप तो कहते थे कि तोहफे बेचना आपकी माशरती रिवायात के खिलाफ है, तो फिर आपके वजीर आजम ने तोहफा क्यों बेचा? मैंने इस शाइस्ता तंज का बड़े तल्ख अंदाज में जवाब दिया तो खातून ने फौरी तौर पर माजरत कर ली और कहा कि देखिए, आपके वजीर आजम ने जो भी किया है कानून के मुताबिक किया। हम भी तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके आपके साथ डील करना चाहते हैं। आपको जो भी रकम मिले उसे आप फौरी तौर पर इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के सामने डिक्लेयर कर दीजिएगा। अपने वजीर आजम की तरह 3 साल के बाद डिक्लेयर ना कीजिएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैंने खातून से पूछा कि क्या मैं ये घड़ी आपको मुफ्त अतिया कर सकता हूँ और क्या आप मुझे तहरीरी जमानत देंगी कि आप ये घड़ी किसी और को फरोख्त नहीं करेंगी। खातून ने कहा कि मैं जल्द आपको दोबारा कॉल करूंगी, लेकिन फिर उनकी कॉल नहीं आई। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।